श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। एक बार भारत में एक बहुत बड़े उद्योगपति को मेरे बाबा के पास लाया गया। हजारों लोग उनके यहाँ काम करते थे। उनकी एक चीनी मिल, मोटर के पुर्जों का कारखाना, टायर का कारखाना तथा अन्य कई व्यापार थे। पर उनकी चित्त नष्ट हो गया था और वो पूरी तरह से असहाय हो गए थे। मेरे गुरु के दर्शन के लिए उन्हें उठाकर लाना पड़ा था। 2 डॉक्टर, 2 नर्स और 1 सचिव उनके साथ थे। उनमें से कोई भी सचमुच उनकी सहायता नहीं कर सकता था। उन्हें देखकर बाबा ने कहा, चित गया तो सब कुछ गया। अब दूसरों की देखभाल करने की जगह लोगों को उनकी देखभाल करनी पड़ रही है, क्योंकि अब उनके पास अपने मन की कृपा नहीं है। यह सच था, सब कुछ चला गया था। वे हजारों लोगों का सहारा थे, परंतु अब क्योंकि उनका चित्त नष्ट हो गया था, वे अपना शरीर तक नहीं संभाल पा रहे थे। इसलिए भारतीय शास्त्र प्राय ही चित्त के बारे में और इसे कैसे संभाले इस बारे में बताते हैं। ऋग्वेद कहता है कि मन महान है, इसलिए तुम्हारे विचारों में समता होनी चाहिए। मन में केवल अच्छे विचार, अच्छे भाव होने चाहिए। लगभग हर शास्त्र मन पर आधारित है। जो मन के तौर तरीके जान लेता है, जो मन से मित्रता कर लेता है, वही सच्चा मनोवैज्ञानिक है। मन बहुत विस्तृत है। मन की सहायता से ही तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो। मन की गतिविधियों में ही जगत का अस्तित्व है। बाह्य जगत ब्रह्मांडीय मन पर यानी उस सार्वभौमिक आत्मा के मन पर आश्रित है। मन के कारण ही मनुष्य का अस्तित्व है। मेरे बाबा जी कहा करते थे, मन है तो तुम मनुष्य हो, यदि मन नहीं है तो तुम नहीं हो। या तो तुम महापुरुष हो या मेंटल केस यानी नष्ट चिति हो। एक बार एक जिज्ञासु ने एक ऋषि से पूछा, ईश्वर कौन है? परम तत्व कौन है? चिति कौन है? ऋषि ने उत्तर दिया, ईश्वर तुम्हारे मन का साक्षी है। इसके बारे में बहुत सतर्कता से, बहुत गहराई से सोचो। ईश्वर तुम्हारे मन का साक्षी है। जब ऐसी बात है तो तुम्हें अपने मन को किस स्थिति में रखना चाहिए? अपने मन को अत्यंत शुद्ध तथा एकाग्र रखो। इसे अपनी ही मर्जी के अनुसार इधर उधर भटकने न दो। मेरे बाबा कहा करते थे, जब तक मन चंचल है तभी तक कोई व्यक्ति मनुष्य है। जिस क्षण मन स्थिर हो जाता है वह व्यक्ति ईश्वर बन जाता है। यह संपूर्ण सत्य है। मेरे बाबा ऐसे महात्मा थे जो मन से मुक्त थे। अपने मन को अत्यंत शुद्ध तथा एकाग्र रखो। इसे अपनी ही मर्जी के अनुसार इधर उधर भटकने न दो। मेरे बाबा कहा करते थे, जब तक मन चंचल है तभी तक कोई व्यक्ति मनुष्य है। जिस क्षण मन स्थिर हो जाता है वह व्यक्ति ईश्वर बन जाता है, और यही पूर्ण सत्य है। मेरे बाबा ऐसे महात्मा थे जो मन से मुक्त थे। यद्यपि वे मन के परे जा चुके थे, पर वे जड़ यानी निष्क्रिय नहीं हो गए थे। वे बहुत फुर्तीले थे। हर चीज के प्रति अत्यंत सचेत थे। वे जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, और वे यह भी जानते थे कि भूतकाल में क्या हुआ था। मन ही इन विषयों के बारे में जानने में बाधक है। उनके दर्शन के लिए आने वाले हर व्यक्ति को भी वे जानते थे। वे मन से मुक्त थे, फिर भी सब कुछ जानते थे। उनसे तुम समझ सकते हो कि यदि तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है तो तुम अंतहीन महानता प्राप्त कर सकते हो।
इसलिए तुम्हें मन को शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए तुम्हें मंत्र और ध्यान की मदद की आवश्यकता है। दिन रात तुम्हारा मन सतत काल्पनिक संसारों की ओर भागता रहता है। यह आकरण ही सोचता ही रहता है कि मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, इसकी पढ़ाई का क्या होगा, मैं इतने पैसे कैसे कमाऊंगा, मकान कैसे बनेगा, उसका कर्जा कैसे उतरेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये मन जो है वो सोचता ही रहता है। कल्पना लोक अंतहीन है। इसे वैकल्पिक संसार कहते हैं, विकल्प संसार कहते हैं, यानी काल्पनिक संसार जिसका कोई अंत नहीं है। पहले एक विचार उठता है, फिर तुरंत ही दूसरा विचार उठता है जो पहले विचार को समाप्त कर देता है, और यह क्रम चलता रहता है। लेकिन अगर तुम मन के साक्षी बन जाते हो तो सभी विचार, सभी कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं और तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस संसार में जीवात्मा बहुत दुख दर्द भोगती है, जिसका कारण मन है। जब मन नहीं रहता तब तुम ईश्वर बन जाते हो। ईश्वर तुम्हारे मन का साक्षी है। इसलिए हमें अंतर्मन होने का तथा उस साक्षी को जानने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जागृति और स्वप्न, इन पहली दो अवस्थाओं को ही समझ ले तो वह ईश्वर के समान बन सकता है, ईशानुभूति कर सकेगा, और ईश्वर को जानने व उसकी अनुभूति करने से उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। तुम्हें यह लग सकता है कि तुमने भगवान को नहीं पाया है, परंतु ऐसा तुम्हारे मन की दुर्बलता, तुम्हारे मन के भ्रम के कारण है। मन को स्थिर करने में आनंद है। मन को स्वच्छंद भागने देने में, उसे इधर उधर भटकने देने में कोई आनंद नहीं है। जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसका मन उससे जो कुछ करवाना चाहता है वह सब कुछ वह व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो वह निराश हो जाता है। फिर वह अपने सभी विचारों और इच्छाओं को छोड़ देता है और चुपचाप वह शांत बैठ जाता है। एकाएक मन में स्थिरता आ जाती है। जब मन स्थिर हो जाता है तो वह व्यक्ति अंतर में बहुत आनंद का अनुभव करता है। मेरे बाबा कहा करते थे, यदि मन की प्रवृत्तियां अब भी हैं तो तुम आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हो। यदि मन की प्रवृत्तियां है ही नहीं तो तुम्हें कोई दुख कैसे हो सकता है। यह गुरुदेव नित्यानंद का सूत्र है। यह उनका शास्त्रीय महावाक्य है। यदि कोई मनुष्य स्थिर नहीं बैठ सकता तो उसके मन का स्थिर होना बहुत कठिन है। मन को शांत और सुस्थिर करने के लिए हमें सीखना चाहिए कि स्थिर कैसे बैठें। तुम हिलते डुलते रहते हो, सिर खुजलाते रहते हो, जिसका कारण है मन। मन को अंतर्मुख करने के लिए एक स्थिर आसन आवश्यक है। तुम्हारे बाबा अपनी ठोड़ी को अपनी मुट्ठी पर टिकाकर सुबह से लेकर दोपहर तक 6 घंटे वैसे ही बैठे रहते। उनका मन आत्मा में स्थिर और शांत हो चुका था। वह न तो चंचल था न ही अधीर व शांत था। एक स्थिर आसन में औषधि निहित होती है जो चिकित्सा विज्ञान में नहीं मिल सकती। मैं जिस आसन में अभी बैठा हूँ उसमें स्थिर बैठे रहने मात्र से शरीर की पूरी 7 करोड़ 20 लाख नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। मन को अच्छे विचारों में लगाओ। एक महान संत ने कहा है, हे मेरे मन, दूसरे के बारे में सदा अच्छा सोचो। दूसरे लोग अच्छे हैं या नहीं इसका इतना महत्व नहीं है, पर अपने मन के लिए दूसरों के बारे में अच्छा सोचना महत्वपूर्ण है। यदि मन स्थिर नहीं रहता है, यदि मन स्थिर नहीं रहना चाहता
तो ठीक है। यदि मन सोचना चाहता है तो उसे सोचने दो। मन का निग्रह करने का, इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न मत करो। यदि तुम इस पर काबू पाने का प्रयत्न करते हो तो तुम परेशान मन पर और परेशानियां लाद रहे हो। बस अपने विचारों की दिशा बदल दो। मन को अच्छे विचारों में लगाओ, फिर तुम्हें अनेक साधनाएं नहीं करनी पड़ेंगी। फिर तुम ज़्यादा परेशान भी नहीं होगे। अपने मन की शक्ति को मैंने अपने बाबा के चिंतन में लगाया। प्रतिदिन मैं अपने बाबा जी के सामने 1 या 2 घंटे बैठा करता। मैं उनके शारीरिक संकेतों, उनके चेहरे के हाव भावों को देखता। मैं अपना मन उन पर केंद्रित करता। ऐसा करते करते मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में ला पाया। पतंजलि योग सूत्र में एक सुंदर सूत्र है जो इसका उदाहरण करता है। यह सूत्र कहता है, यदि तुम अपने मन को ऐसे महात्मा पर केंद्रित करते हो जो आसक्ति और द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, तो तुम भी आसक्ति और द्वेष से मुक्त हो जाते हो। तो यदि तुम अपने मन का निग्रह नहीं कर सकते, यदि तुम उसे शांत नहीं कर सकते हो, तो अपना मन ऐसे महात्मा पर एकाग्र करो जो आसक्ति और द्वेष से ऊपर उठ चुके हों, जिनका मन आत्मा के साथ एक हो चुका हो। ऐसा महात्मा को अपना विचारों का विषय बना दो। जब मेरे गुरु जीवित थे तो मैं उन्हें देखता ही रहता था। उन्हें देखता रहता, बस देखता ही रहता। उन्हें देखते रहने से मैं उनमें पूर्णतः विलीन हो गया। मैं मन के द्वैत भाव से परे चला गया। मन के इस द्वैत भाव के कारण ही यह जगत मात्र एक जगत के रूप में भासता है। मैं तुम्हें हजारों शास्त्रों का सारा आधी पंक्ति में समझाता हूँ। यह जगत माया है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वह एक ही है। यह शंकराचार्य का उपदेश था।